अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो आज देखें कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है और पूरा दिन आज बारिश होती रही। इसमें से सबसे अच्छी वाली तुमको कौन लगती है? सबसे अच्छी कौन लगती है बताओ? ब्लैक वाली एंजल। ये कौन सी फिश है, इसका नाम क्या है? नहीं पता, डॉलर नाम। डॉलर। हाँ, ये है डिम्पल बार तो वो है और ये पैरोट है। ये कौन से शादमान, ये दोनों? तो यहाँ पे हमारी जो मछलियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं और शादमान आज फ्री था तो यहाँ पे मछलियों के साथ खेल रहा था। अच्छा, आज घर में मैंने मछली मंगवाई थी और मछली मंगवाने के बाद मैंने आपा से कहा कि मछली तुम बनाओ, क्योंकि उसके हाथ की मछली बहुत अच्छी होती है और घर में सबको बहुत पसंद आती है। जबकि सेम मेथड से मछली मैं भी बनाती हूँ, जैसे आपा बनाती है वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन एक होता है ना हाथ का टेस्ट, तो उसके हाथ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो खैर इसके बाद मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सब्ज़ियाँ लेनी थी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ सब्ज़ियाँ लेने के लिए और इसी शॉप से जनरली मैं सब्ज़ी लेती हूँ शाम के टाइम पे। और आज शादमान की तबीयत ख़राब है और अभी बच्चा जा रहा है मस्जिद के लिए। बेटा देखें इसका चेहरा कैसा हो रहा है, फीवर हल्का हो गया। जाइए, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, सुनिए ना, भीगना नहीं, ठीक है। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने आई हूँ। तो यहाँ पे मैदे के अंदर मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के गूँथ करके उसको साइड पे रख दिया, कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल दिया था उबलने के लिए। जब पानी अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को डाला। अच्छा, टमाटर के ऊपर ना क्रॉस का कट लगा दिया था। साथ ही में 10 सूखी लाल मिर्च डाली है और 10 ही मैंने कश्मीरी मिर्च भी ली है और लगभग 20 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली है। और अब इन सारी चीज़ों को 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम उबलने देते हैं, क्योंकि आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही डिलीशियस है और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है और मेरे बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने आई हूँ मोमोज़, वो भी मैं चिकन मोमोज़ बना रही हूँ अपने बच्चों की फरमाइश पे। तो इसीलिए चटनी को मैंने बनने के लिए पहले डाल दिया है। तो जब तक चटनी अच्छे से उबल रही है तब तक मैं यहाँ पे कटिंग चॉपिंग का जो बचा हुआ काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ ली हैं, प्याज लिया है, गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं कटिंग चॉपिंग कर रही थी तो मेरे बच्चे बार बार आके पूछ रहे थे मम्मा आज क्या बना रही हो। लेकिन मैंने सुबह से ही उन लोगों को नहीं बताया था कि आज मैं मोमोज़ बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर बता देती हूँ ना तो फिर वो बीच बीच में आ कर के मुझे बहुत परेशान करते, कितना टाइम कितना टाइम कितना टाइम, मतलब कितने देर में बन जाएगा। तो इसलिए मैं बताती ही नहीं हूँ। खैर अभी शाम का टाइम हो रहा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो बलकनी में हैं, तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना काम कर रही थी। और आज ना कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है। तो बच्चे बारिश को देख रहे हैं दूर खड़े होकर के, और शादमान की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो भी दूर से ही देख रहा है। मतलब कि सब लोग बालकनी में हैं और मैं अकेले किचन में कुकिंग कर रही हूँ। तो शान बोल रहा कुछ तो आप अलग बना रही हो, लेकिन आप बता नहीं रही हो कि आप क्या बना रही हो। तो सच है कि मैंने उन लोगों से नहीं बताया है, क्योंकि अगर बता दूं तो फिर तो मेरी शामत आ जाती है। तो खैर यहाँ पे जो भी कटिंग चॉपिंग का काम था वो मैंने कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया था जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और गाजर जो है वो मैंने हाफ़ ही कट किया है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सब्जियां ही हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे जो पत्ता गोभी था वो भी मैंने लगभग 1 कप लिया है और थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च भी लिया है। खैर यहाँ पे कटिंग चॉपिंग का सारा काम मेरा हो गया था। और इसके बाद देखें यहाँ पे टमाटर और मिर्चें भी अच्छे से उबल गई थी, यानी सारी चीज़ें अच्छे से पक गई थी। तो टमाटर के ऊपर की जो स्किन थी उसको मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि स्किन जो है ना वो आप टमाटर को कितना भी पकाएं तो वो पकता नहीं है, और फिर जब हम इसे ग्राइंड करेंगे ना तो ये अच्छे से ग्राइंड भी नहीं होता है। तो बस इसकी स्किन को मैं निकाल दे रही हूँ और इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी स्किन को मैंने निकाला, फिर मैंने सारी चीज़ों को एक प्लेट के ऊपर निकाला और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ़ैन के नीचे डाल दिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अच्छा, आज ना मैं एकदम स्ट्रीट टाइप मोमोज़ की चटनी बनाऊँगी जो कि बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बड़ी ही सिंपल है लेकिन बहुत डिलीशियस बनती है। खैर यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डाल दी है।
अच्छा, टमाटर के अंदर ना अगर पानी है और आपका टमाटर अच्छे से गल गया है तो आप पानी के साथ ही सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लें। लेकिन जब मैंने निकाला तो पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया था, तो मैंने ऊपर से इसके अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी डाला, क्योंकि ग्राइंड करने के लिए थोड़ा-सा गर्म पानी ज़रूरी है, तभी तो सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने चटनी के अंदर 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 टीस्पून विनेगर डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पे चटनी तो हमारी डन हो गई थी। इसके बाद अब हमें मोमोज़ की स्टफिंग तैयार करनी है। तो जो भी सब्जियां मैंने कट की थी, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छा, शादमान ना इस टाइम पे आके मुझे बार बार बोल रहा था, मम्मा आप सच बताओ आप मोमोज़ बना रही हो, क्योंकि चटनी देख करके ना उसको अंदाज़ा हो गया था कि मम्मा मोमोज़ बना रही है। तो मैंने कहा हाँ, आज मैं चिकन मोमोज़ बना रही हूँ। तो वो बड़ा एक्साइटेड हुआ और बार बार पूछ रहा था, अच्छा सच बताएं कितनी देर में आप बना लेंगी। मैंने कहा बेटा अभी तो प्रोसेस ही कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी देर में बनता है। खैर, यहाँ पे मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़े से अदरक को चॉप करके डाला है। अच्छा, इसके अंदर ना लहसुन नहीं जाता है। खैर, यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है और मेरे पास था नहीं, अगर रहता तो मैं इसके अंदर स्प्रिंग अनियन भी डालती, जो कि इसका मोस्ट इंग्रेडिएंट है, बट मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला। खैर, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे डार्क सोया सॉस लिया है और बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। तो इसकी जो मिक्सिंग है ना वो अच्छे से करनी रहती है, ताकि जो सब्जियां हैं, चिकन है, सब आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल जाए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करना था, तो मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया है। और जो हमारा मोमोज़ है ना वो एकदम जूसी बने अंदर से, यानी चिकन जो है वो एकदम जूसी रहे, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। बटर भी डाल सकते हैं, बटर से और भी अच्छा टेस्ट आएगा, बट मेरे पास बटर था नहीं तो मैंने देसी घी का यूज़ किया है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए मैं इसे रेस्ट पे रखती हूँ, ताकि जो सारी चीज़ों का फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो जाए। अच्छा, अल्लाह का शुक्र था कि मैं सारी चीज़ें कर रही थी, बारिश भी हो रही थी और भाई भी आ गए थे, तो मैं बड़ी खुश थी कि चलो आज ना भाई को भी मोमोज़ खिलाऊंगी और उनका रिएक्शन देखेंगे उनको कैसा लगा। तो यहाँ पे जो सारी प्रिपरेशन थी वो मैंने कर ली थी और बस इस डो को मैंने एक बार अच्छे से मिक्स किया है और इसके बाद मैं इसका रोल बनाऊंगी और फिर इसके छोटे छोटे से पेड़े कट्स कर लेंगे। तो पेड़े जो है ना बिल्कुल जो एक छोटे साइज़ का नींबू होता है ना वैसा कट करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा पेड़ा ले लेंगे तो फिर जो हमारा मोमोज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। खैर, हम लोग तो प्रोफेशनल नहीं है मोमोज़ बनाने की, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा ही बनेगा, छोटा छोटा तो बनेगा नहीं जैसा कि स्ट्रीट पे मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मतलब ओवर साइज़ का ना बने, क्योंकि ओवर साइज़ का ना दिखने में फिर अच्छा नहीं लगता। खाने के लिए तो टेस्ट एक ही रहता है, छोटा रहे या बड़ा रहे, लेकिन दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसका शेप मैं थोड़ा सा डिफरेंट दे रही हूँ। पूड़ियों के ऊपर मैंने स्टफिंग को डाली है और मून शेप दिया और फिर इसके कॉर्नर्स को पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो देखें ये कितना अच्छा शेप बन गया है। तो आज मैं 2 शेप में मोमोज़ बना रही हूँ और दोनों ही इजी वाला जो शेप था वो मैंने रखा है, ताकि किसी को भी बनाने में ना ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ईज़िली आप इसको पहले मून शेप करें और उसके बाद इसे इस तरह से रोटेट कर दें। तो बड़ा ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और एक जो शेप होता है कॉमन सा शेप जो कि स्ट्रीट वाले लोग देते हैं, यानी प्लेट के ऊपर प्लेट हो और इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको एक बार ऊपर से अच्छे से टर्न कर देना है। तो बिल्कुल जो स्ट्रीट वाले बेचते हैं ना बिल्कुल उस तरह का बन जाता है। तो बड़े ही आसानी से ये बन गया, दोनों ही शेप बहुत ही इजी था। तो यहाँ पे दोनों शेप मैंने बनाया और झटपट से बन गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मुझे तो लग रहा था शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र था ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो जब तक मैं शेप बना रही थी ना तो उससे पहले ही मैंने पानी को उबलने के लिए डाल दिया था स्टीमर में। मैं स्टीमर का यूज़ कर रही हूँ और साथ में मैं देसी यूज़ भी करूँगी, कि जिन लोगों के पास स्टीमर ना हो वो देसी जुगाड़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्लेट है स्टीमर की उसको मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया था, ताकि मोमोज़ जो है वो चिपके नहीं। और मोमोज़ को ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने रखा, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा सा फैलता है। और इसको मैं 15 मिनट लो फ्लेम पे स्टीम करूँगी, ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। अच्छा, देसी जुगाड़ जो है वो मैंने पतीले के अंदर पानी, नींबू डाला, उसके ऊपर छन्ना डाल दिया और उसके बाद मैं उसे स्टीम कर लूँगी। तो देखें यहाँ पे मैंने 15 से 17 मिनट इसे स्टीम किया है, क्योंकि मेरे जो मोमोज़ हैं ना वो थोड़े बड़े बड़े बने हैं, जो कि स्ट्रीट वाले लोग के बहुत छोटे छोटे से रहते हैं और जल्दी वो स्टीम हो जाते हैं। लेकिन मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मेरे थोड़े बड़े बड़े थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर में ही खाना है।
तो मैंने बनाया, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र था एकदम परफेक्ट बना। और सच बताऊं तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, लेकिन एकदम परफेक्ट बना। यानी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा। और सेकंड बैच को स्टीम होने के लिए मैंने डाल दिया है, एक को मैंने स्टीमर में डाला है और एक को पतीली के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड बैच भी अच्छे से स्टीम हो गया था। और इस टाइम पे मेरे बच्चे मेरा सर खा गए थे कि मम्मा अब कितना देर, जल्दी करें जल्दी करें। मैंने कहा पहले इसकी प्लेटिंग करूँगी उसके बाद। तो कोशिश करें थी बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप मैं इसकी प्लेटिंग करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बस बनाया और खा लिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप जितने अच्छे से सर्व करते हैं, मतलब खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है उसकी सर्विंग देख करके। तो कुछ इसी तरह से मैंने भी सर्व किया था। तो अब मैं इसे लेकर के जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आपा के घर जा रही हूँ, वहीं पे भाई भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो अब मैं आई हूँ नीचे और ये सबसे पहले भाई ने टेस्ट किया और भाई ने कहा ये रियली बहुत टेस्टी बना है। और जब आप घंटा 2 घंटा किचन में खड़े होके कोई चीज़ बनाएं जो कि आप फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, और जब आप अपने भाई बहन या फिर बच्चों को खिलाएं, फैमिली को खिलाएं, और उन लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आती है, और लोग जब हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। मोमोज़ बहुत गर्म था, शादमान ने छुआ, उसका हाथ भी जल गया था। खैर यहाँ पे सब लोगों ने एक साथ मोमोज़ खाया, और शामी इस टाइम पे घर पे नहीं था, लेकिन जब वो आया तो उसने भी खाया, और रियली ये बहुत बहुत टेस्टी बना था। और सच बताऊँ, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँ। शौक़ भी है बनाने का, और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ और मैं अपने बहन भाई के साथ बैठ के खाती हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने खाया, सबका अलग अलग रिएक्शन था। सबने कहा मम्मा ये बहुत टेस्टी था। शान बोल रहा था मम्मा बट ये बहुत गर्म है, और शान को देखिए वो कैसे खा रहा है, बहुत गर्म है, उसका मुंह जल रहा था। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।